अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मेरे रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर करगिल में होने वाली तकरीब में हिस्सा लेने के लिए करगिल पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म यहाँ फ़ौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म करगिल वार मेमोरियल पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान जवानों से खिताब भी कर सकते हैं। वाज़ेह है 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को UT दर्जा देने के बाद ये उनका इस खित्ते का पहला दौरा होगा। आज इंडिया इत्तेहाद के अपोजिशन लीडरान ने बजट पर तनकीद करते हुए पार्लियामेंट तक एहतजाजी मुजाहरा निकाला। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन लीडरान ने कुछ वक्त तक वॉकआउट भी किया। वॉकआउट से कबल बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय आंध्र प्रदेश और बिहार के। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर भाजपा को रद्द किया गया वहाँ की रियासतों को नज़रअंदाज किया गया। I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. Sir, it's just much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। उधर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसानों के लिए MSP मांग रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उन्हें पैकेज दिया जो सरकार चला रहे हैं और दीगर रियासतों को नज़रअंदाज किया गया है। बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चल पा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको पढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं,
एलजी मनोज सिन्हा ने आज बजट को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये बजट तरक्की याफ्ता भारत के साथ साथ तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, नौजवान, खवातीन और गरीब तबका फोकस रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज एसकेआईसीसी में महकमे सयाहत की तरफ से मुनक्किदा कश्मीर मैराथन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर में खेलों के हवाले से भरपूर फंडिंग की, जिसकी बदौलत आज यहाँ के नौजवानों ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम काम कर रहा था जिसके ज़रिए यहाँ के नौजवानों के ख्वाबों को कत्ल किया गया। And fostering a vibrant tourism sector. As we launch Kashmir Marathon, पार्टिसिपेट करते थे, अब वो संख्या बढ़कर 50 लाख से ऊपर हो गई। हर दिन खेल, सबके लिए खेल, अनेक इस तरह के आयोजन पिछले 3-4 वर्षों से हो रहे हैं और मैं आभारी हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मुक्त हस्त से फंडिंग की पीएमडीपी के अंतर्गत, जिसके कारण आज हर जिले में हमारे पास केवल आउटडोर और इंडोर स्टेडियम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि देश में अकेला स्थान है जम्मू कश्मीर जहां जो मिलने आता है गांव में भी कहता है साहब यहाँ स्टेडियम बनवा दीजिए। देश के किसी दूसरे स्टेट में आप इस तरह का सोच भी नहीं सकते। अभी आज सुबह मुझे मादीपुरा के कुछ नौजवान आए थे, वो ट्राइब थे बेचारे आदिवासी, उन्होंने कहा साहब हमारे गांव में एक स्टेडियम बड़ा जरूरी है, जल्दी बनवा दीजिए। ये जो भावना जागृत हुई है, मैं समझता हूँ ये इस बात का द्योतक है कि स्पोर्ट्स में लोगों की रुचि बढ़ी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है और जैसा भटनागर साहब ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवान। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस बयान में कहा है कि पार्टी लीडरान आने वाले दिनों में वादी के 10 अजला का दौरा करके लोगों के मसाइल सुनेंगे, जिन्हें बाद में असेंबली इंतखाबात के मंशूर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि जहां एक तरफ यहां का नौजवान बेरोजगार है, वहीं बिजली बिलों में आए रोज इजाफे से लोग परेशान हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं, वो क्या हैं जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है, जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन में। वकार रसूल वानी ने मजीद कहा है कि भाजपा को पता है कि वो यहाँ असेंबली इलेक्शन हारने वाली है, इसलिए एलजी को इंतखाबात से पहले ही मजीद इख्तियारात दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर हर एक चीज़ की मंजूरी एलजी से लेनी है तो ये कठपुतली सरकार किस काम की रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं, इस ऑर्डर के तहत ये इस बात की अक्कासी हो रही है कि बीजेपी ये इलेक्शन हारने जा रही है। उन्होंने पहले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर खत्म करके एलजी को दे दिए। उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए हमने वापस ली है और हम इसको वापस करेंगे, लेकिन आपने तो अच्छा सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर परसों हमारी सरकार आई होती 2024 में, 1 हफ्ते में हमारी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल गई होती। तो हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बीजेपी सरकार को कि पहले स्टेट को बहाल करे, बाद में इलेक्शन में जाए। हम 1 महीना वेट भी करेंगे, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, हमें पावर चाहिए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसको लोग चुनेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपने मसाइलों के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई खत्म करने के लिए, उस सरकार के पास पावर होने चाहिए ना। जब उनको हर चीज का अप्रूवल एलजी से लेना हो, ट्रांसफर का अप्रूवल एलजी से, किसी को 10 रुपए रिलीज करने हो उसका अप्रूवल एलजी से, तो फिर किस बात की वो कठपुतली सरकार रही। जो मोर वादी में स्कूली औकात कार में तब्दीली के बीच हंदवाड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल संजीपोरा में ज़ेर तालीम मंकल गांव के तलबा आज एडीसी ऑफिस हंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एडीसी के सामने शिकायत दर्ज कराई कि इतनी सुबह ट्रैफिक मुहैया न होने की वजह से वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच सकते। इस दौरान एडीसी ने
तलबा के मुतालबे को जायज़ करार देते हुए कहा कि गाड़ी फराहम करने का वादा दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखें। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, क्योंकि हमें 2 बजे छुट्टी होती स्कूल से, बैठ सके, फिर हमें पढ़ नहीं सकते, होमवर्क नहीं सर, वहाँ 8 तक खाना देते हैं, हम कभी कभी साथ भी 10 का टाइम। बच्चों बोलो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है आपके। हमने बोले अपने इशू, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इतना दूर आना पड़ता था। सर अल्लाह की कसम हमने ना बुक्स साथ मिलाई हैं। लोग अगर पिकनिक जाते हैं, कहीं जाते हैं या कोई इधर रिक्वेस्ट करने आते हैं, वो आएंगे बैग साथ लेकर, मत आएंगे बुक्स लेकर आएंगे साथ। देखो हमारे बैग्स में बुक है, अल्लाह की कसम देखो, निकालो इनके बुक। जी कोई नहीं। जी सर, तो इसीलिए हम क्या बताया एडीसी साहब ने? फिर एडीसी सर ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसने बोला हमें बुरा फील हो रहा था, उनको एडीसी साहब को। जी सर। तो फिर क्या बताया एडीसी साहब ने? उसने हमारी हेल्प करने की पूरी कोशिश की और उसने सर्विस लगाने का मांगा है। जी सर, उसने कहा है मैं मांगल में सर्विस दूंगा और सुबह से हमें सर्विस आएगी 10 दिन, और वहाँ टनल भी बनने वाला है जल्दी। उसने बोला है वहाँ टनल का भी काम। क्या बताया एडीसी साहब? क्या आप बताना चाहोगे? हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और सर इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। अगर जितना भी शुक्रिया अदा करें है वो ये संजीपुरा स्कूल तक आते हैं पैदल, 6-7 किलोमीटर का फासला है जो तय करना पड़ता है इनको। मैं संजीपुरा स्कूल गया हूं, मैंने देखा इन बच्चों के जूतों की हालत क्या होती है। महीने 2 महीने इनके जूते टूट जाते हैं, कट जाते हैं। अब चूंकि आज से टाइमिंग चेंज हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आज से 7 बजे 8 बजे को स्कूल पहुंचना है 10 के बजाय, तो ये सुबह सवेरे निकले थे। उसमें कहीं इनको खौफ का ये हुआ, खदशा हुआ, कहीं जानवर है, जंगली जानवर होते भी हैं जंगल में, और ये वापस गाँव चले गए। इसके बाद ये यहाँ हंदवारा तक पहुंचे गाड़ियों में, इनके पेरेंट्स साथ पहुंचे कि हमें गाड़ी चाहिए जो इनका हक बनता है। गाड़ी हमने अरेंज कर ली है इनके लिए, मेटाडोर। एक सोमो जो है वो थोड़ा महंगा होता था। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ मेटाडोर की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने जो हमारे साथ वादा किया, और मैंने इनको बताया कि अगर हमारा ड्राइवर वहाँ 1 महीने रहता है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती है, हम उसको अपनी तरफ से 1000 रुपये का इनाम देंगे। क्योंकि ये मसला आम पैसेंजर्स का नहीं है, ये मसला उन बच्चों का है जो पढ़ाई के लिए अपनी हक और अपने हक की जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुंच गए। मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ। इस तरह से इनको देखना चाहिए कि इनका स्कूल कितना खूबसूरत है, स्कूल कैसे महफूज रहेगा, इनकी जो वाटर बॉडीज हैं वो कैसे महफूज रहेगी, इनके जो रास्ते हैं वो कैसे महफूज रहेंगे। इन बच्चों की जो हमें पर्दाख्त करनी है, इन बच्चों को जो हमें बेदारी करनी है, वो इसी तरीके से होगी। मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ। इधर जारी अमरनाथ यात्रा के बीच आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बिरदी ने ननवान बेस कैंप पर आज मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सरबराही की। मीटिंग में पुलिस अफसरान, फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ट्रैफिक और दीगर स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर केपीडीसीएल मुसरत जिया ने बिजली बिलों में इजाफे के मामले पर आज श्रीनगर में एक मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बिजली बिलों में इजाफा करने के केपीडीसीएल के हाथ में नहीं होता, बल्कि इसके लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के हाथ में है और बिजली में इजाफे में बिजली लोड का जायज़ा लेने के बाद ही किया जाता है। उनके मुताबिक रवा माली साल में बिजली बिलों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक। So primarily this press conference is to clear air कि there is no tariff hike which has been effected in the current financial year. और KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है। बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the रिपोर्ट्स जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं
तो वहाँ पर लोड रिवीजन होता है और उस लोड रिवीजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की. नाजरीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन इससे पहले ये तिजारती वक्फा. Stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का. ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए. कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय. आप भी पीजिए. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार. आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय. श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत. श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से. लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना. आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर. रामबन जिले में आज डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में चमलवास इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में अमावी नुमाइंदों, PRIs और मुतल्लिका इलाकों के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की. इस दौरान अफसरान के सामने लोगों ने पानी और बिजली की माकूल फराहमी, सड़कों की मुरम्मत, तिब्बी सहूलियात और दीगर मसाइल उजागर किए. खुशी का दिन है आज की जो डीसी साहब हमारी अपर पंचायत में जो तशरीफ ला रहे हैं. हमारे यहाँ पे कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जैसे पंचायत हमारी रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि हमें ST रिजर्व यहाँ पे मिल जाए. उसके साथ साथ में हमारा चमलवास में जो चौधरी बरादरी है इनको जो 3 वार्डों में डिवाइड हैं अभी, इनको एक ST वार्ड जो है वो रिजर्व हो जाए. उसके साथ हमारा लिवरा का एक बहुत बड़ा इशू है, हमें डिस्पेंसरी की अशद ज़रूरत है. पब्लिक के ग्रीवेंसेस के साथ साथ जो पब्लिक की डिमांड्स है उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो इन्होंने उधर बडगाम के चाड़ूरा इलाके में मरहूम टाक ज़ैनगिरी के यम विसाल के हवाले से एक तकरीब के दौरान ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम ने जम्मू कश्मीर में यतीमों की देख रेख के लिए जो काम किया वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है. इस मौके पर ज़िंदगी के कुछ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें असनाद से भी नवाजा गया. असनाद हासिल करने वाले हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद मलिक भी शामिल हैं.
बुनियादी तौर से हर वरी टाक जैनगिरी मरहूम जुन लिखर अदीब शायर मौकिफ तो तमें अलाव समाजी कारकुन गोडनुक शख्स मज समाजी एतबार काम करान यतीमन बेवान मिस्किन खतर तो अम सुंद दह मनावान गर्ज गायत ये कि अम पैगाम मिशन बी कंट्रीब्यूशन यह वातनाव खसूसी तौर तिमन बचन तान यह सन नौ पुई सोन इन वोल मुस्तकबिल तिमन तान वातनाव अहज कंट्रीब्यूशन अम सुंद कारनाम बी अम सज तहरीक समाजी एतबार तहरीक तिमन गस ताकि पता लगन कि ये शख्स सान समाजिक अंग। नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।